अगर इस समय तुम्हारा मन कह रहा है अब मुझसे नहीं होगा, बहुत कोशिश कर ली, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, तो कुछ देर रुककर ये वीडियो सुनो। क्योंकि कई बार हम हार इसलिए नहीं मानते कि हमारे पास क्षमता नहीं होती, हम हार इसलिए मानने लगते हैं क्योंकि हम बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी सहारे के। और धीरे धीरे मन थक जाता है, उम्मीद थक जाती है और इंसान ये मानने लगता है कि शायद अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा थक जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने सच में कोशिश की है। रुको, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में हार गए हो या सिर्फ थक गए हो? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हार जाना मतलब अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन थक जाना मतलब तुम्हें थोड़ी देर रुककर फिर से खुद को संभालने की जरूरत है। और अक्सर हम जिस चीज को हार समझ लेते हैं वो सिर्फ मानसिक थकान होती है। जब परिणाम नहीं आते, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल देर से मिलता है, तब मन कहता है बस अब छोड़ दो। लेकिन याद रखो, हर बड़ी मंजिल से पहले एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बेकार लगता है, जहां ये लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। और यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये अंत नहीं, एक कठिन चरण है। तुम्हारी जिंदगी का ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, और कई बार जिस दिन तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। अब सवाल यह है, जब मन हार मानने लगे तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पर दबाव कम करो। हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि तुम आज भी पूरी तरह रुके नहीं। दूसरी बात, अपने पुराने सफर को याद करो। सोचो, तुमने अब तक कितना कुछ सहा है, कितनी बार गिरे हो, कितनी बार टूटे हो, और फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने की ताकत मौजूद है। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को छोटा करो। जब पूरी मंजिल बहुत दूर लगे तो सिर्फ अगला कदम देखो। बस आज का एक काम पूरा करो, बस एक छोटा कदम बढ़ाओ, क्योंकि कई बार जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे कदमों से बदलती है। चौथी बात, खुद से कठोर नहीं, दयालु बनो। अगर तुम्हें आराम चाहिए तो आराम करो, अगर मन भारी है तो थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन अपने बारे में ये मत मानो कि तुम्हें क्षमता नहीं है। याद रखो, बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन चुपचाप बढ़ रहा होता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी शायद अभी दिखाई न दे रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। और यही वो क्षण है जहां विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, खुद पर, अपने सफर पर, और इस संभावना पर कि आने वाला समय आज से बेहतर हो सकता है। और अब आखिरी बात, अगर इस समय तुम्हारा मन हार मानने लगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें थोड़ी देर रुककर अपनी ताकत को फिर से याद करने की जरूरत है। याद रखो, सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जो कभी टूटते नहीं, सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जो टूटने के बाद भी फिर से उठना सीख जाते हैं। आज शायद तुम्हें अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, आज शायद तुम्हें रास्ता धुंधला लग रहा है,
आज शायद तुम्हें खुद पर भरोसा कम महसूस हो रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। हर कठिन समय एक दिन गुजर जाता है, हर अंधेरी रात एक सुबह को जन्म देती है, और हर वो इंसान जो रुकने के बजाय एक कदम और बढ़ाता है, धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इस थकान को अपनी अंतिम हार मानोगे या इसे एक संकेत समझोगे कि तुम्हें थोड़ा संभल कर फिर से आगे बढ़ना है। याद रखो, तुम्हें आज पूरी मंजिल तय नहीं करनी, तुम्हें बस हार न मानते हुए एक कदम और बढ़ाना है। और कई बार यही एक कदम तुम्हें उस जीवन तक ले जाता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। इसलिए धीरे चलो, आराम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा सबसे अच्छा अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है।